नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी हे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो ते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हमने लास्ट टाइम तक देखा था कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे बारे में श्रद्धा से सोचता है, श्रद्धा से मेरी सेवा करता है, भजन करता है और हमेशा ओबे करता है, मैं जो भी बताता हूँ उसको, ही अबाइड्स इन मी एंड थिंक्स ऑफ मी, मुझे ओबे करके मेरे बारे में सोचता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी होता है। अब आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं प्रभुपाद इंट्रोडक्शन में। प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी भगवान के बारे में हमेशा सोचेगा, चाहे वो ज्ञानी हो या फिर योगी हो या भक्त हो, तो वो सर्वश्रेष्ठ योगी कहलाएगा। अगर एक ज्ञानी भी है, वो कंटिन्यूअसली कृष्णा के बारे में सोच रहा है, तो वो भी सर्वश्रेष्ठ योगी कहलाएगा। और राइट, तो कृष्णा प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी भगवान के बारे में सोचता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होता है, सर्वश्रेष्ठ योगी होता है और सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है। सो कैन यू अंडरस्टैंड, देर इज अ प्रोसेस टू बिकम टॉपर इन डिवोशन ऑल्सो। तो टॉपर अगर बनना है डिवोशन में, तो कंटिन्यूअसली कृष्णा के बारे में सोच के हम ज्ञानियों में भी टॉपर बन सकते हैं, योगियों में भी टॉपर बन सकता है और डिवोटीज में भी टॉपर बन सकता है। सो दिस इज द सीक्रेट दैट कृष्णा हैज गिवन। कृष्णा भगवान कहते हैं अर्जुन को कि क्षत्रिय क्षत्रिय को अपना फाइटिंग गिव अप करने की जरूरत नहीं है। जो देख वो गिव अप कर भी नहीं सकता। जिस क्षत्रिय ने बचपन से ही तलवार सीखी हो, भाला सीखा हो और सारा वॉरियरशिप सीखा हो, वो चाहे भी तो गिव अप नहीं कर सकता अपना फाइटिंग स्पिरिट। तो अर्जुन जो है, वो अगर फाइटिंग करते करते कृष्ण को याद करेगा तो वो सर्वश्रेष्ठ योगी कहलाएगा। सो द की लाइज इन थिंकिंग अबाउट कृष्णा वाइल यू आर डूइंग योर वर्क। अब समझ में आया किसमें है हाउ टू बिकम द ग्रेटेस्ट हाईएस्ट डिवोटी ऑफ ऑल, हाईएस्ट योगी कैसे बनना है। कुछ भी काम कर रहे हो, उस काम के पीछे कृष्ण भगवान के बारे में सोचना है। आप, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। ऐसा कभी होता है कि आपके पार्क जाने का, खेलने का टाइम हुआ है और उस वक्त मम्मा ने बोला है होमवर्क फिनिश करके ही जाओ। तो ऐसे होता है कि आप मैथ सॉल्व कर रहे हो लेकिन बैकग्राउंड में सोच रहे हो कि बच्चे पार्क में आए होंगे खेलने के लिए। ऐसा कभी हुआ है? यस और नो? जी बचपन में होता था ना बचपन में। या फिर आज भी अगर ऐसा हो जाए कि आपकी फ्रेंड लिविंग रूम में वेट कर रही है और आप स्टडी रूम में स्टडी कर रहे हो और आपकी मम्मा ने बोला है जब तक स्टडी खत्म नहीं होता बाहर नहीं आना, तो यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्रेंड इज सिटिंग इन द लिविंग रूम। यस और नो? यस माता जी। तो यही सेम मेथड अप्लाइज टू डिवोटीज। when devotee is doing something, if in the background he thinks about krishna, then he becomes the highest of all the devotees, highest of all the
योगीज। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन को, क्षत्रिय है वो फाइटिंग गिव अप नहीं कर सकता, लेकिन फाइटिंग करते करते अगर वो स्मरण करता है मेरे बारे में, तो उसको भगवान का स्वरूप प्राप्त होगा। ही विल बी कॉल्ड एज हाईएस्ट योगी ऑफ ऑल। तो क्या होता है ना कि वी डू नॉट वर्क विथ आवर बॉडी, मतलब हम ये हैंड मूव, इफ आई एम मूविंग माई हैंड, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम वर्किंग विथ माई हैंड। द थिंग इज दैट आई एम वर्किंग विथ माई माइंड। मेरा माइंड पहले इंस्ट्रक्शन देता है हैंड को कि चलो मूव करो, ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है, फिर हैंड मूव करता है। हैंड को क्या खुद की बुद्धि नहीं है? ऐसा कभी हुआ है हैंड ने, अच्छा आज आपने होमवर्क किया? हाँ किया। क्यों किया? हैंड ने बताया इसलिए होमवर्क करो। ऐसा कभी कहते हो आप, हैंड ने बताया मेरे होमवर्क करो? आपने लिखा तो फिंगर्स से, तो क्या फिंगर्स ने आपको बताया होमवर्क करो? किसने बताया? आपके ब्रेन ने बताया ना होमवर्क करो। ब्रेन ने माता जी। Right. So we do not function with this body directly, but we function with our mind. आपका मन होगा तो आप होमवर्क करोगे, आपका मन नहीं होगा तो आप होमवर्क नहीं करोगे। As simple as that. So we function with our mind and intelligence. आपका ब्रेन और माइंड इकट्ठे आके डिसीजन लेता है कि कोई काम करना है या नहीं। अब सोचो आपके ब्रेन को पता है, जो लोग स्मोक करते हैं, ठीक है, जो लोग स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उनके ब्रेन को पता होता है कि ये गलत है, लेकिन उनका माइंड मानने को तैयार नहीं होता। तो जो भी आप काम करते हो ना, वो माइंड और इंटेलिजेंस के कॉम्बिनेशन से होता है। अभी माइंड कह रहा है कि ड्रिंक करो, ब्रेन कह रहा है ड्रिंक मत करो, जीतता कौन है? माइंड जीतता है। अगर माइंड कह रहा है सो जाओ, ब्रेन कह रहा है पढ़ाई करो, और फिर भी हम सो गए तो हमने किसकी सुनी? मन की, माइंड की। लेकिन हमने पढ़ाई की तो हमने किसकी सुनी? ब्रेन की। सो हमारी बॉडी इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं करती, हमारी, हम फंक्शन करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड इंटेलिजेंस से करते हैं। समझ में आ रहा है सबको फर्क माइंड और इंटेलिजेंस में क्या होता है? समझ में आ हाँ गई माता जी। ये? राइट। हाँ माता जी। हाँ, अभी किसी किसी को पता होता है कोविड कोरोना में बिना मास्क के बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ब्रेन को पता है कि मास्क पहनना चाहिए, माइंड कह रहा है रहने दो कल पहन लेंगे। सो क्या हो रहा है? अगर उसने मास्क नहीं पहना तो उसने माइंड की सुनी, अगर उसने मास्क पहना तो उसने ब्रेन की सुनी। सो दिस इज हाउ प्रभुपाद सेज दैट वी वर्क नॉट विथ आवर बॉडी बट विथ आवर माइंड एंड इंटेलिजेंस। इसलिए बॉडी पे कोई भी बीमारी होती है तो डायरेक्टली बॉडी खुद से कभी इनवाइट नहीं करती। आज तक किसी के स्किन ने नहीं बोला है कि मुझे बॉयल्स चाहिए। कोई स्किन कहती है आई वांट बॉयल्स, आई वांट पिंपल्स? कोई कहता है ऐसा? नहीं। लेकिन माइंड कहता है ओ फ्राइड फ्राइड फूड खाओ, कुछ नहीं होता, फ्राइड फूड खाओ। ब्रेन कहता है डोंट ईट फ्राइड फूड, योर स्किन विल गेट अफेक्टेड। फिर माइंड कहता है कि ओ चिंता करो चिंता करो, नहीं तो मुझे बिजी कैसे करोगे, मुझे बिजी रहना है, मुझे कोई खाना दे दो जिससे कि मैं बिजी रहूं। और अगर हमने उसको चिंता करने वाला टॉपिक दिया तो माइंड बिजी हो जाता है। ब्रेन कहता है चिंता मत करो, हेडेक हो जाएगी, हेडेक हो जाएगी। फाइनली बॉडी में जब हेड में दर्द होने लगता है तब क्या होता है? हमने माइंड की सुनी होती है, ब्रेन की नहीं सुनी होती। ब्रेन को पता है सोचना नहीं चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, माइंड नहीं सुनता, माइंड को तो बिजी रहना है। तो माइंड उस जीनी की तरह होता है। एक जीनी होता है ना, एक ने ऐसे ऐसे रब किया उस इसको जीनी का, किसमें से निकलता है जीनी? लैम्प। माता जी मैजिक लैम्प। मैजिक लैम्प से जीनी निकलता है ना, तो किसी ने ऐसे लैम्प को रब किया, खोला और जीनी निकल आया। अब जीनी ने कहा हुजूर मुझे कोई काम दे दो करने के लिए। उसने बोला ठीक है मेरे लिए घर बांध दो। उसने ऐसे चुटकी में घर बांध दिया। कहता हुजूर मुझे कोई काम दो। अच्छा खाना बना दो। हाँ खाना बन गया। अच्छा आटा पीस दो। ओके आटा पीस गया। हुजूर मुझे कोई काम दो। अब वो सोचे मैं क्या काम दूं, जाओ मेरे खेतों में जाके सारा खेत ऐसे प्लो करके आओ। वो प्लो करके आया। हाँ हुजूर मुझे कोई काम दो। अच्छा जाके वापस सीड सो करके आ जाओ। अच्छा सीड सो करके वापस आया। हुजूर मुझे कोई काम दो। उसने बोला जाओ जाओ पानी डालो, सारे खेतों में पानी भर के आ जाओ। वो पानी डाल के वापस आया, 2 सेकंड में आ गया। हुजूर मुझे काम दो। बताने वाला पागल हो गया, मैं क्या काम दूं इसको, ये 2-2 सेकंड में आ रहा है वापस, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम। फिर उसने क्या किया, एक ऐसी लैडर लगाई, मतलब उसके टेरेस पे, टेरेस से ऊपर एक टंकी थी पानी की, तो उसने एक लैडर लगाई पानी के टंकी के यहाँ पे। और ऐसे लैडर लगी हुई है तो उसने बोला एक काम करो, यहाँ से ऊपर चढ़ो, वहां से नीचे आओ, जैसे नीचे पहुंचोगे ऊपर जाओ, ऊपर पहुंचोगे वैसे नीचे आओ।
तो वो जीनी पूरा टाइम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। इसका मतलब क्या था, जीनी को कुछ ना कुछ काम चाहिए था, अगर काम नहीं मिलता तो उसने उसको खा जाना था। जीनी ने बोला था मुझे अगर तुम फ्री छोड़ोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, उसको फ्री नहीं छोड़ना। तो उसने क्या किया, अच्छा तुम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करो, और उसको बिजी कर दिया। तो वैसे ही क्या करना चाहिए, उस वैसे ही क्या करना चाहिए, हमने अपने माइंड को एंगेज करके रखना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सो ये सब करते हैं तो माइंड पूरे तरह से एंगेज हो जाता है, और क्या होता है, मयि अर्पित मनोबुद्धिर, फिर ऐसे मनोबुद्धिर, तो हमने मन भी लगा लिया, बुद्धि भी लगा ली इसमें। वैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारी सारा जो माइंड होता है ना, माइंड और इंटेलिजेंस मिलके सारे डिसीजंस लेते हैं। आपने जैसी माइंड को खुली छूट दे दी, उसने कुछ ना कुछ नुकसान तो पक्का कर देना है। तो माइंड को हमेशा बिजी करके रखो, लेकिन इफेक्टिवली बिजी करके रखो। माइंड को एक डीमन की तरह ट्रीट करो। एक बहुत शैतान डीमन है, दिखने वाला, बहुत गंदा गंदा, काला काला, बड़े बड़े दांत उसके मुंह से बाहर आए हुए हैं, ब्रॉन्ज कलर के बाल है, कर्ली कर्ली, बहुत बड़े बड़े उसके, और बहुत खराब तरीके से हंसता है। ऐसे देखो माइंड को। अब उस माइंड को अगर आपने बिजी नहीं किया तो वो आपको खाने को दौड़ेगा। अगर उसके बचना है तो उसको बिजी करके हरे कृष्णा महामंत्र की सीढ़ी पे चढ़ाते रहो। हमेशा उस सीढ़ी पे वो माइंड चलना चाहिए। तब जब चलेगा तभी वी कैन थिंक दैट ओके, अब हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे अंत काले च मामेव की प्रोसेस पे जा चुके हैं। ऑल राइट, गेटिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? तो क्या होता है कि अगर इंटेलिजेंस और माइंड हमेशा कृष्ण की सेवा में एंगेज रहेंगे तो नेचुरली, हाँ, नेचुरली सारे सेंसेस जो है वो कृष्ण की सेवा में एंगेज हो जाते हैं। सोचो माइंड ने अगर सोचा कृष्ण के बारे में कि चैंट करना है, तो हमारी फिंगर्स एंगेज हो जाएंगी चैंटिंग करने में, हम माला लेके बैठेंगे। फिर हमारा कंठ एंगेज हो जाएगा, टंग एंगेज हो जाएगी, हमारे कान भी एंगेज हो जाएंगे, क्योंकि हम बोल रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, वैसे ही हमारा कान भी सुन रहे हैं, टंग चैंटिंग कर रही है, कंठ से आवाज निकल रही है, प्लस हमारी स्किन एंगेज हो रही है। तो हमारे इतने सारे सेंसेस एट द सेम टाइम एंगेज हो जाते हैं। जैसे ही माइंड एंगेज होता है हमारी बॉडी एंगेज होती है। अब सोचो जिसने डिसाइड किया कि ओके मैं प्रभुपाद के पर्पर्ट्स पढ़ूंगा भगवत गीता के, और उस पर्पर्ट्स में से नोट्स निकालूंगा। ये जो श्लोक है इसका पर्पर्ट मैंने पढ़ना है कि प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, उसके नोट्स। वो क्या कर रहा है, बुद्धि लगा रहा है। बुद्धि लगाते वक्त वो अपने फिंगर्स यूज कर रहा है, आंखें यूज कर रहा है भगवत गीता खोलने के लिए, हाथ यूज कर रहा है भगवत गीता खोलने के लिए और पढ़ने के लिए, एंड देन यूजिंग हिज फिंगर्स ऑल्सो टू राइट। तो मई अर्पिता मनोबुद्धिर, उसने अपनी बुद्धि अर्पण की, मन से हमने चैंटिंग से अर्पण की। सो अपने आप बॉडी एंगेज हो जाती है। माइंड और इंटेलिजेंस जो भी बोलेगा ना वैसे बॉडी करती जाएगी। माइंड कहता है चलो बाहर चलो, गलत दोस्तों के साथ घूमो, तो बॉडी गलत दोस्तों के साथ घूमने लगेगी। माइंड कहेगा चलो बाहर चलो, मंदिर चलो, भक्त संग करो, तो बॉडी भक्त संग करने लग जाएगी। So it is all about mind and intelligence का game. All right. So superficially the activities remain the same, but consciousness is changed. Bhagavad Gita teaches how to absorb mind and intelligence in thought of Lord. भगवत गीता इंटेलिजेंट लोगों के लिए इसीलिए कहा है कि ओनली इंटेलिजेंट पीपल कैन अंडरस्टैंड भगवत गीता। ये राज विद्या है। राज विद्या मतलब जो सच में अपने स्वभाव से राज ऋषि है। राज ऋषि मतलब जो they are so intelligent that they are able to understand the message of Godhead. जो राजा भी है और राजा के अंदर धर्म का पालन करने वाला ऋषि भी है, ऐसे लोगों के लिए भगवत गीता है। सो भगवत गीता इज फॉर हाई स्टैंडर्ड हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल, एंड दोज हु अंडरस्टैंड भगवत गीता आर कॉल्ड एज हाईली इंटेलिजेंट पीपल। जिनको भगवत गीता समझ में आती है उनको सबसे इंटेलिजेंट समझा जाता है। राज ऋषि कहा जाता है उसको, राज विद्या को समझने वाले राज ऋषि। सो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता में हमें माइंड और इंटेलिजेंस एब्जॉर्ब कैसे करना है वो सिखाया जाता है। ये वाला एब्जॉर्प्शन हमें ट्रांसफर कर देगा गोलोक तक। ये जो भी एब्जॉर्प्शन है उससे हम गोलोक में ट्रांसफर हो पाएंगे।
All right, this is the art and this is the secret of Bhagavad Gita. Secret क्या है भगवत गीता का? Absorbing mind and intelligence in Krishna consciousness. All right, what is the secret of Bhagavad Gita? Mind and intelligence in Krishna consciousness. Absorbing the mind and intelligence in thought of Krishna. ऐसे लिखो, आप लिख रहे हो तो नोट्स बना लो. Absorbing mind and intelligence in the thought of Lord Krishna Intelligence in the thought of Lord Krishna is called as लिख रहे हो? उसको माता जी मैं in thought of माता जी बताइए. Okay, absorbing your intelligence, क्या माता जी? absorbing your mind and intelligence Absorbing your mind and intelligence in the thought of Lord Krishna the thought of Lord Krishna is is the secret of Bhagavad Gita. a secret of Bhagavad Gita. Repeat फिर से माता जी. Very good. It is the secret of Bhagavad Gita. All right. स्टार्टिंग से फिर से रिपीट करो, मैं चेक करता हूँ. Absorbing your mind and intelligence और in the thought of Lord Krishna having mind and intelligence is the secret of Bhagavad Gita. is the secret of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Okay, माता जी. Alright. So मुझे एक्चुअली आपको क्वेश्चंस भी देने थे. अब तक जो जो हुआ है ना उसके मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस लिख के देती हूँ. ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप करूँ या अभी डिक्टेट करूँ? व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप करती हूँ क्वेश्चंस. ठीक है. आप इंट्रोडक्शन से इसका आंसर निकाल के लिख लेना. ये सब हमने डिस्कस किया है, बस मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस दूंगी. ठीक है, जैसे व्हाट इज कॉन्शियसनेस. तो कॉन्शियसनेस को प्रभुपाद डिस्क्राइब करते हैं आई एम के बाद जो भी आता है उसको कॉन्शियसनेस कहते हैं. फिर आउट ऑफ 5 एलिमेंट्स व्हाट इज इटर्नल एंड व्हाट इज नॉट इटर्नल. तो 5 सब्जेक्ट्स ऑफ भगवद गीता कौन से होते हैं? काल, कर्म, जीव, प्रकृति और ईश्वर, है ना. सो आई विल आस्क व्हाट आर द 5 सब्जेक्ट्स दैट भगवद गीता टीचेस, विच आर इटर्नल एंड विच आर नॉट. तो सिर्फ कर्म इटर्नल नहीं है, बाकी 4 इटर्नल है. राइट. सो आई विल आस्क सच क्वेश्चंस एंड देन यू राइट दैट इन योर नोटबुक. ओके ओके माता जी. ओके. फिर प्रकृति कौन है? हु इज प्रकृति? तो प्रकृति इज अ फीमेल. शी इज कंट्रोल्ड बाय लॉर्ड, just as a wife is controlled by the wife's activities are controlled by the मतलब husband. हमको उसको डिस्क्राइब टाइप करना है. इसमें भगवत गीता में ही लिखा हुआ है, तो हम आपने आंसर ढूंढना है और लिखना है. बस इसी बहाने पढ़ भी लोगे. ओके. बस आंसर में सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछूंगी. पहला क्वेश्चन शुरुआत में होगा इंट्रोडक्शन के, दूसरा क्वेश्चन उसके बाद होगा, तीसरा क्वेश्चन उसके बाद होगा. आंसर नहीं मिलता तो ग्रुप में पूछ लेना, मैं आंसर भी आपको कॉपी पेस्ट करके दे दूंगी फिर. ठीक है, लेकिन ढूंढो वहां पर लिखो. ओके, इस तरीके से आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगी. ऑलराइट. ओके माता जी. ठीक है. सो भगवान कहते हैं फिर आगे कि जो भी हमारा टाइम होता है ना वो हमने भगवान को याद करने में बिताना है. तो अर्जुन कहते कैसे याद करना है कृष्णा, बताओ तो सही. तो श्रीमद् भागवतम में इसका जवाब है. ठीक है, कि हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा. एक प्रोसेस होती है ना, अंत काले च माम एवं अटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान का स्मरण करना पड़ेगा. लेकिन कैसे करें? सब बोलो. श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम
सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रोसेसेस होती है जिससे कि हम भगवान को याद कर सकते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना। अंत काल में हमें भगवान को याद करना है तो पूरी लाइफ हमें क्या क्या प्रैक्टिस करना होगा? 9 प्रोसेस प्रैक्टिस करने होंगे। श्रवणम मतलब सुनना होगा, ये तो आप लोग कर ही रहे हो, हर रोज हरि कथा सुनते हो, भगवत गीता सुनते हो, श्रवणम हो रहा है, कीर्तनम भी हो रहा है। आप बताते हो ना, जो भी सुनते हो मम्मा पापा के साथ डिस्कस करते तो होंगे, यस और नो? हाँ माता जी। तो कीर्तनम हो रहा है। फिर विष्णु स्मरणम, याद भी करते होंगे सोने से पहले, बीच में कभी श्लोक रिसाइट करते हो, कभी स्टोरी हाँ याद माता करते जी। हो, हाँ माता जी, स्मरण वो होता एक है। वेरी गुड। फिर पाद सेवनम, कृष्णा के चरणों की, जैसे दामोदर मंथ में हमने भगवान को लैम्प दिया। ऑफर किया था, दिया ऑफर किया था, सो वी वर डूइंग हिज वर्शिप ऑफ लोटस फीट आल्सो, यस और नो? फिर यस माता जी। हमने जब क्रिएशन पढ़ा था तो उसमें भी हमने देखा था लक्ष्मी माता कैसे भगवान के चरणों में बैठ के भगवान के चरणों का मसाज करती है। तो हमने सांख्य योग में भी पढ़ा था कि जो योगी होते हैं वो कैसे मेडिटेट करते हैं, भगवान के लोटस फीट से लेके ऊपर ऊपर जाते हैं बॉडी तक, है ना? सो व्हाट वी यस वर माता डूइंग, पाद सेवनम, वी वर प्रैक्टिकली सर्विंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। फिर हम भोग लगाते हैं, हर रोज डीटी वर्शिप करते हैं, तो हम तुलसी का पत्ता कृष्णा के चरणों पे चिपकाते हैं, यस और नो? दैट इज यस। सेवनम। अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनम मतलब आरती करना। हम मंगल आरती करते हैं, कभी संध्या आरती करते हैं, कभी शयन आरती करते हैं, कोई तो आरती करती है तो हम अर्चनम करते हैं। फिर हम वंदनम करते हैं, हम दंडवत करते हैं या नहीं, प्रणाम करते हैं कृष्णा को, मंदिर यस माता जाते जी। हैं, वंदनम करते हैं। दास्यम में सेवा करते हैं भगवान की, हम भगवान को थाली में भोग लगाते हैं, उस थाली को वॉश करते हैं, भगवान के लिए हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, कभी कभी आप फ्रूट्स काट के रखते हो। तो दास्य सेवा में कुछ ना कुछ तो भगवान की सेवा करते हो ना। आप जब भगवत गीता हाथ में पकड़ते हो वो भी दास्य रस में ही हम सेवा कर रहे हैं भगवान की, यस और नो? इसको कहते हैं दास्यम। सख्यम मतलब कौन सा रस हुआ? कृष्णा के फ्रेंड हुआ। सो सख्यम किसने किया था? अर्जुन, अर्जुन वॉज इन सख्यम, यस और नो? यस माता जी। और उसके बाद आत्मनिवेदनम, जो आपने लेटर की एक्सरसाइज की थी, यू हैड रिटन अ लेटर टू राधा रानी, यू हैड रिटन अ लेटर टू कृष्णा। फिर आप थैंक यू कृष्णा वाला ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज जो आप हर रोज करते हो, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी पेरेंट्स, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी टीचर्स, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी ऑक्सीजन, ट्रीज, स्काई, ब्लू स्काई, जो भी आप पूरा एक्सरसाइज करते हो वो क्या हो गया? आत्मनिवेदनम। You thank Krishna, at the same time you share your life with Krishna. आप कृष्णा के सामने बैठते हो, अपने मन की बात कृष्णा के साथ डिस्कस करते हो, तो उसको क्या कहते हैं? आत्मनिवेदनम। आई बात समझ में? तो ये 9 प्रोसेसेस होते हैं जिससे कि अंत में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इससे क्या होगा? हम कंटिन्यूअसली कृष्णा को याद कर पाएंगे। याद रहेगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। सख्यम आत्मनिवेदनम। वेरी गुड। सो दीज 9 प्रोसेसेस। फिर भगवान आगे कहते हैं कि he who meditates on me as supreme personality of Godhead, his mind is constantly engaged in remembering me, undeviated from path, is sure to reach me. जो भी मेरे ऊपर मेडिटेट करेगा कंटिन्यूअसली, ऐसे मतलब बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं, देखो कुछ भक्त होते हैं ना, कर्मी भक्त, स्पेशली कर्मी भक्त होते हैं सांख्य योग के हिसाब से। कर्मी भक्त वो भक्त होते हैं जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते हैं कृष्णा के पास, और मांगने के बाद उनकी इच्छा जब पूरी होती है, वो मन्नत मांगते हैं कृष्णा के पास, उनकी मन्नत पूरी होने के बाद वो वापस एंजॉय करने लग जाते हैं, और फिर वो वापस तभी आते हैं जब उनको वापस कुछ मांगना होता है कृष्णा से। तो ये जो कर्मी भक्त होते हैं, ये कर्मी भक्त है, वो कृष्णा के पास नहीं पहुंचेंगे। उनके बारे में कृष्णा नहीं कह रहे। कृष्णा किसके बारे में कह रहे हैं? डिवोटी हु इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन रिमेम्बरिंग मी। उसने कॉन्स्टेंटली, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चलो आपको कुछ चाहिए मांग लो, उसके बाद जब तक नहीं मिलता तब तक भी भगवान को याद करो, मिला तो भी भगवान को याद करो, नहीं मिला तो भी भगवान को याद करो। तो कृष्णा ऐसे भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे योगी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ योगी की बात कर रहे हैं कि ऐसा जो योगी होता है जो कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली एंगेज रहता है। एंगेज रहता है मतलब सोचो कोई भक्त है,
ड्राइवर की जॉब कर रहा है टेम्पल में या फिर किसी सेंटर में, वो सन्यासी ब्रह्मचारियों को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे लेके जाता है प्रचार के, वहां से वापस लाता है, फिर वापस जाता है टेम्पल, प्रसादम लाता है बड़े सारे ऐसे डब्बे में, फिर वापस सेंटर पे आता है। अब वहां पे लेक्चर खत्म हुआ है, वहां पे वो प्रसादम सारी प्लेट्स में लगा रहा है या प्लेट्स अरेंज कर रहा है, टेबल सेटअप कर रहा है। तो ये जो है वो कौन है? ही इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, ही इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड। अब हम अगर सेवा नहीं कर रहे तो मुंह से वाणी से सेवा कर सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भी सेवा है। लेकिन वो भक्त भी कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड है कृष्णा के बारे में सोचने में, कृष्णा की सेवा करने में। तो भगवान उनके बारे में कह रहे हैं जो भी लोग कंटिन्यूअसली कृष्णा के बारे में सोचने में बिजी है, एंगेज्ड है। सो दोज हु मेडिटेट ऑन मी इन माय फॉर्म and constantly their mind is engaged in thinking about me, remembering me अनडेविएटेडली। अब वो अनडेविएटेडली करेगा ना, प्रसादम लाना है, वो सोचेगा वहां पे कीर्तन चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, भगवद गीता की क्लास चल रही है, कृष्णा के बारे में प्रवचन हो रहा है, तो वो कृष्णा के बारे में सोच रहा है, अनडेविएटेडली सोच रहा है, प्रसादम पहुंचाने तक भी कृष्णा के बारे में ही सोच रहा है। सो फॉर दोज दे आर श्योर टू रीच मी। तो कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती, प्रोवाइडेड आप सेवा करते रहो। अगर आप नहीं जा रहे हो मंदिर तो जाप करते रहो। जाप करना सर्वोत्तम सेवा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें शरीर को किसी भी तरीके का क्लेश नहीं देना पड़ता, और आप ये वेदर यू आर डूइंग सर्विस और नॉट, कॉन्स्टेंटली यू कैन डू इट। इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इन व्हाट पोजीशन यू आर, वेयर यू आर, व्हाट यू आर डूइंग। अगर किसी इस्लामिक कंट्री में भी जाते हो तो भी मन से आप कंटिन्यूअसली जाप करते हो, बाहर से किसी को पता भी नहीं चलेगा आप जाप कर रहे हो। सो दैट इज द पावर ऑफ चैंटिंग, कि ये तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है। बाहर चाहे दुनिया उथल पुथल हो रही हो, सुनामी आया हो, भूकंप आया हो, मच्छर काट रहे हो, डेंगू आया हो, कोरोना आया हो, कोविड आया हो, कुछ भी आया हो प्रॉब्लम, तो भी हम चैंटिंग कर ही सकते हैं। सो दैट इज वाई कृष्णा इज सेइंग कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम यति पार्थानुचित चिंतयम। जो भी मेरे बारे में सोचता है कंटिन्यूअसली, वो डेफिनेटली मेरे तक पहुंचता है। और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कृष्णा क्या कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसे किसी भी एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है, लेकिन एक्सपीरियंस लेने के लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी को सुनना, यू नीड टू लर्न दिस फ्रॉम सम एक्सपीरियंस्ड डिवोटीज। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आपको हमेशा परंपरा के थ्रू ही भगवद गीता भागवतम सीखनी चाहिए। परंपरा के थ्रू जब आप सीखोगे ना, तभी आपको भगवद गीता भागवतम समझ में आएगी। खुद से जब ट्राई करते हैं ना, तो बीच में ही लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, कोई एक वर्ड ऑफेंड कर गया तो वो छोड़ देते हैं भगवद गीता पढ़ना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जो परंपरा के थ्रू कृष्ण की शरण नहीं जाते। परंपरा के थ्रू कृष्ण की शरण जाने वाले कभी भी ये नहीं होते, मुश्किल नहीं लगता उनको। सो वन मस्ट अप्रोच अ पर्सन हु इज ऑलरेडी इन द प्रैक्टिस। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव भी गच्छेत। जिसके पास ये विज्ञान है, देखो एक होता है ज्ञानी, किसी को पता है चैंटिंग करना चाहिए, वो ज्ञानी हो गया। अब दूसरा है जिसको पता भी है चैंटिंग करना चाहिए और वो चैंट कर भी रहा है, वो क्या हो गया? विज्ञानी। उसने क्या किया है? विज्ञान, मतलब ही हैज लर्नड, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है और उसको रियलाइजेशन भी आ गई है। साइंस क्या होता है? साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस में आप एक्सपेरिमेंट करते हो, यस और नो? एक्सपेरिमेंट करते हो, एंड में लिखते हो कि 10 वाटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, यस और नो? अगर एक्सपेरिमेंट है, आइस क्यूब बनाओ फ्रिज में, और फिर उस एक्सपेरिमेंट के लिए आप पानी रखोगे आइस ट्रे में, फ्रिज में डालोगे, अब दूसरे दिन सुबह देखोगे उसका आइस क्यूब बन गया है। सो कंक्लूजन क्या आ गया कि द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर कैन बी कन्वर्टेड टू सॉलिड स्टेट। कंक्लूजन आ गया, नहीं आया? ये हो गया विज्ञान। ठीक है, बुक में पढ़ना कि वाटर इज ऑफ 2 स्टेट्स, लेकिन फ्रिज में रखने के बाद आइस क्यूब्स बनाना और फिर कंक्लूजन लिखना कि वाटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, इसको हम साइंस कहते हैं। एवरीबडी विथ मी? Yes, नाउ Mata. यू नो व्हाट इज साइंस। वैसे ही जिसके पास ये भगवत गीता का विज्ञान है, ज्ञानी तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे अपनी मर्जी से भगवत गीता का वर्जन लिखने वाले, ना उन्होंने कभी भक्ति करी है,
ना उन्होंने कभी रियलाइज किया है अंदर से कि भगवत गीता से उनको कितना ज्यादा फर्क पड़ता है अपनी लाइफ में। उनको कोई रियलाइजेशन ही नहीं है, भगवान का रस ही नहीं है। कृष्णा के बारे में बोलने में, सुनने में कितना रस आता है, वो रस ही नहीं आया है। वो बस खुश है कि मैंने बुक लिखी। सो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो ज्ञानी होते हैं। और जिसने प्रभुपाद की तरह भगवान को एक्सपीरियंस किया है, भगवत गीता लिखने से पहले भी एक्सपीरियंस किया है, कीर्तन भी किया है, भक्तों की सेवा भी की है, अपनी सारी लक्ष्मी भक्तों की सेवा में और मठ की सेवा में लगाई है। उसके बाद अपने परिवार को गिव अप किया है, परिवार को गिव अप करने के बाद वापस भगवत गीता का वर्जन लिखा है। फिर वो पूरे दुनिया में 55 करोड़ भगवत गीताएं बटी गई है। क्यों बटी गई है? क्योंकि ये शुद्ध भक्त की पोटेंसी है। अब समझ में आ रहा है? साइंस मतलब क्या? साइंटिफिकली ये भगवत गीता है। दिस भगवत गीता इज टोटली प्रूवन मेथोडोलॉजी। एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस करने के बाद ही बाकी सबको एक्सपीरियंस आ रहा है। सो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस, प्रोवाइडेड आप सही व्यक्ति से भगवत गीता का ज्ञान लो, जिसने भगवत गीता पढ़ी भी है और एक्सपीरियंस भी करी है अपनी लाइफ में। ओके, सो माइंड इज ऑलवेज फ्लाइंग बट वन मस्ट प्रैक्टिस टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। ये तो सच है, माइंड हमेशा ही इधर उधर उड़ता रहेगा, बस प्रैक्टिस से उसको काबू में लाया जा सकता है। जैसे मान लो आपका माइंड बहुत ज्यादा 4 चीजें सोच रहा है, लेकिन जब एग्जाम पास आती है तो आप बहुत फोकस करके पढ़ते हो या नहीं पढ़ते? भले टेंशन से पढ़ते हो या डर के पढ़ते हो, लेकिन पढ़ते हो ना, बहुत सिंसियरली। फोकस तब कैसे फोकस होता है? हर रोज क्यों नहीं फोकस होता? बिकॉज माइंड इज फ्लाइंग। बट आपके पास कैपेसिटी है, एग्जाम के एक दिन पहले आप 100% उस सब्जेक्ट के बारे में सोचते हो और उसकी पढ़ाई करते हो। हर रोज की तरह आपका वेग अप्रोच नहीं होता। इसका मतलब आप लोगों के पास कैपेसिटी है कॉन्सेंट्रेट करने की, सिलेक्टिवली आप अप्लाई करते हो। कभी कभी जब सीरियस चीज नहीं होती तब अप्लाई नहीं करते, बहुत सीरियस चीज हो जाती है तब अप्लाई कर देते हो। इसलिए क्या प्रभुपाद कहते हैं कि द माइंड इज नेचुरली रेस्टलेस, इधर उधर भटकेगा वो, लेकिन हमें मेडिटेट करके कृष्णा के बारे में सोच के, परमम पुरुषम, कृष्ण परम पुरुष है, उनके बारे में सोच के कंटिन्यूअसली सोच के उसको कॉन्सेंट्रेट कराने में लगाना है। उसके लिए अर्जेंसी होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत अर्जेंसी आने के बाद ही एक्शन लेते हैं। हमें अर्जेंसी ये होनी चाहिए कि अभी मेरी मृत्यु हो सकती है, कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है, मुझे जाप करना है, कभी भी मेरी मृत्यु। महाराज कहते थे कि अगर आप ऐसा समझोगे कि कल सुबह मैं नींद से उठ ही नहीं पाऊंगा, हो सकता है रात ही मेरी मृत्यु हो जाए, तो आपका जाप सबसे अच्छा रहेगा। सो ऑलवेज थिंक कि आज का दिन तो कृष्णा ने मुझे गिफ्ट दिया है, मुझे नहीं पता कृष्णा कल का सूरज मुझे देखने की परमिशन देंगे या नहीं देंगे। कृष्णा ही परमात्मा बनकर सुबह सुबह उठाते हैं नींद से। कृष्णा की अगर इच्छा नहीं होगी तो मैं नींद से उठ ही नहीं पाऊंगा और मैं हमेशा के लिए शरीर छोड़ के जा भी सकता हूँ। जब ये वाली अर्जेंसी आएगी ना, तब चैंटिंग सबसे शुद्ध चैंटिंग होगी। सो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें अपने माइंड को कंसंट्रेट करने की आदत डालनी होगी। वो आदत अर्जेंसी में आती है। अर्जेंसी का मतलब समझ में आना चाहिए कि हमारी लाइफ बहुत छोटी है, कभी भी हम ऊपर जा सकते हैं, इसलिए हमें अर्जेंसी में चैंटिंग करना बहुत जरूरी है। तो भगवत गीता में बताया गया है कि ये नॉलेज जो है ये सबके लिए ओपन नॉलेज है, लेकिन बहुत कम लोगों को समझ आती है बात, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को कर्ता समझते हैं। जो अपने आप को कर्ता नहीं समझता वो भगवत गीता समझ पाता है। जैसे आप अगर भगवत गीता सुन रहे हो, आप तभी समझोगे जब आप ये सोचोगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझसे कृष्णा भगवत गीता का पाठ सुनवा रहे हैं, मेरी बॉडी को कृष्णा यहाँ बिठा रहे हैं और मुझसे ये भगवत गीता सुनवा रहे हैं। जब ये वाली चीज आ जाएगी ना, तब उसको कहेंगे हम सरेंडर। अभी हम कर रहे हैं भगवत गीता का पाठ, हम जब ये सोचेंगे कि कृष्णा हमसे बुलवा रहे हैं, तो दैट इज सरेंडर। अगर हमने अपने आप को कर्ता समझा कि अरे मैं देखो मैं कितना महान, मैं भगवत गीता के क्लास में बैठता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा? वो कर्ता वाली भावना आ जाएगी। तो जिसके अंदर डूअर वाली मेंटालिटी होती है वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। जिसके अंदर डूअर मेंटालिटी नहीं होती वो भगवान को बहुत अच्छे से प्राप्त कर पाता है। ऑलराइट, सो ये सबके लिए ज्ञान है, इट इज एन ओपन नॉलेज, लेकिन आप किस एटीट्यूड से ये नॉलेज लेते हो ये बहुत मैटर करता है। अगर एटीट्यूड कर्ता वाली भावना से होगा
तो फायदा नहीं हो पाएगा। और अगर एटीट्यूड सरेंडर वाली भावना से होगा, शरणागति वाली भावना से होगा, तो पूरा ही पूरा फायदा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अ फॉलन वुमन और अ लेबरर और ह्यूमन बीइंग्स इन लोअर स्टेटस ऑफ लाइफ कैन अटेंड कृष्णा। कितना भी नीचे गिरा हुआ इंसान हो ना, कितना भी नीचे गिरा हुआ इंसान बेसिकली कौन होता है? जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करता, जो अपने हस्बैंड और वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ बेस्ट फ्रेंडशिप कर लेता है, वो गिरा हुआ इंसान है। जो हमेशा स्मोक और इंटॉक्सिकेशन करता है, ड्रिंक करता है, वो भी सही इंसान नहीं है। फिर जो हमेशा गैम्बलिंग करता है, वो भी सही इंसान नहीं है। जो मीट ईटिंग करता है, वो भी सही इंसान नहीं है। तो ऐसे कई सारे लोग होते हैं, डॉग ईटर्स भी होते हैं। तो ऐसे लोग जो है, जो लोअर स्टेटस ऑफ लाइफ है, वो भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो भगवान को याद करना शुरू करे हमेशा। So one does not need a very highly developed intelligence. The point is that जो भी भक्तियों को एक्सेप्ट करता है, वो हाईली इंटेलिजेंट बन जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पहले फर्स्ट रैंक लाओ फिर भगवत गीता सुनने के लिए आ जाओ। ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए, लेकिन यू भगवत गीता कोट करते हैं। मैंने ऐसे कोई भक्त देखे हैं जिन्होंने शुद्ध भक्त की सेवा पूरी लाइफ की है। ठीक है, ये लोग स्कूल में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बड़े बड़े सन्यासियों की बहुत पास रहकर उन्होंने सेवा करी है। उनको खाना बना के दिया है, उनकी व्हील चेयर तक उन्होंने पुश करी है, उनको हॉस्पिटल लेके गए जब जरूरी पड़ा, फिर उनके प्लेट्स धोए हैं, सब्जी काटी है, उनका अकोमोडेशन साफ रखा है, बेडशीट्स लगाई है उनकी, और बहुत अच्छे से उनका प्यार से सेवा की है, टाइम टू टाइम उनको मेडिसिन दी है। अब ये भक्त पूरा दिन सेवा कर रहा है, उसको भगवत गीता खोल के बैठने का कोई टाइम ही नहीं है, फिर भी वो भगवत गीता के श्लोक बड़े अच्छे से बता पाता है। वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स बता देता है भक्ति के, कि वो सुन के ऐसे लगता है कि अरे ये कहाँ पढ़ा है, ये पढ़ा है कहीं तो पढ़ा है, याद नहीं आ रहा। लेकिन उसका तो सेल्फ रियलाइज्ड नॉलेज है ना, उसको तो अनुभव आया है ना उस ज्ञान का, तो वो अनुभव से बोल रहा है। और जो ज्ञानी है, वो पढ़ा हुआ याद करके सोच रहा है कि ये मैंने कहाँ पढ़ा है। सो ज्ञानी में और भक्त में फर्क यही होता है कि भक्त अपने एक्सपीरियंस से बोलता है और ज्ञानी किताबों से बोलता है। इसलिए हमेशा भगवत गीता ऐसे इंसान से सीखनी चाहिए जिसको एक्सपीरियंस आया है भगवत गीता का, सेल्फ रियलाइजेशन आई है। ये जो भक्त दिन रात सेवा कर रहे हैं सन्यासियों की, उनको कहाँ भगवत गीता पढ़ने का टाइम है, लेकिन रियलाइजेशन है। So self-realized soul can only teach Bhagavad Gita as it is mentioned by Krishna. वो अपने मन से कुछ भी नया नहीं जोड़ेगा, क्योंकि उसको भगवत गीता का सार अपने आप ही अंदर से समझ में आ गया होगा। आगे का हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री पिताई की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय, भक्तों के माता पिता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। मां संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।